जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा। स्थापित हुई है, आपके द्वारा क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहते हैं कि हमारे मोहल्लावासी के सपोर्ट से और हमारे कार्यकर्ता के सपोर्ट से अयोध्या में जो खूबसूरत झांकी हो रहा है हमारे संस्कृत महाविद्यालय पनगढ़ में, ये हम लोग का सौभाग्य है। हनुमानगढ़ी के क्षेत्र के नीचे, जो हनुमान जी के छत्र छाया के नीचे, हम लोग का ये पूर्ण भाग्य है जो अयोध्या में हम लोग के जरिए जो झांकी का आनंद पब्लिक को हम लोग देना चाहते हैं। इससे हमारा भी और हमारे शहर मोहल्लावासी और पब्लिक की भगवान माता रानी का कृपा बरसता रहे, यही हमारा और हमारे मनोकामना है। हमारे कितने वर्षों से चल रहा है? ये हमारा जो संस्था चल रहा है ये 25 सालों से चल रहा है। हर बार कुछ खास रहता है, इस बार क्या खास रहने वाला है? क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे तरफ से इस बार जो खूबसूरत जो झांकी है वो माँ वैष्णो देवी का झांकी है, जो पहाड़ों को फाड़ते हुए धरती माता के गोद से निकलते हुए झांकी दर्शाएंगी और सब पब्लिक को दर्शाएंगी, जो पब्लिक को माता रानी का आशीर्वाद और पूर्ण रूप से उनके हर दुख को, हर सुविधा, हर मुसीबत को काटने के लिए हम लोग दर्शाया जा रहा है कि माता रानी हमारे हर मोहल्लावासी, हर पब्लिक को हर दुखों से मुक्ति करें। दिव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है, आप इसके संयोजक अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? ये दुर्गा पूजा महोत्सव रेलवे स्टेशन अयोध्या वर्ष 1985 से दुर्गा पूजा महोत्सव मना रहा है। इस वर्ष 40 वर्ष हो गया और 40 वर्ष से बहुत धूमधाम से यहाँ के लोगों के सहयोग से ये पूजा संपन्न होता है। और मुझे लोगों से यही कहना है कि पूजा के अवसर पर आवें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और धन्य धान्य बने, ये मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी कहने का कारण है। कैसा लगता है प्रतिमा पंडाल स्थापित करके, माता को स्थापित करके, और फिर जब आखिरी दिन विदाई करने का दिन आता है तो दोनों अनुभवों को विस्तार से बताएं। देखिए, जब माता जी का पंडाल स्थापित होता है तो बड़ा हर्ष और बड़ी खुशी होती है, और जिस दिन विसर्जन होता है, अगर मेरा बस चले तो मैं विसर्जन ही न करूँ। और मैं 25 साल से माता जी का भक्त हूँ और सुबह बिना खाए, बिना पाठ किए मैं भोजन नहीं करता। मैं यहीं रेलवे स्टेशन अयोध्या पे मुख्य मालाध्यक्ष के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। और जब मैं 1985 में यहाँ आया था तो मैंने, जब यहाँ अयोध्या में एक भी दुर्गा पूजा, 1-2 दुर्गा पूजा होता था, तो मैंने ये प्रतिमा को रखा और संकल्प किया कि जब तक मैं रहूँगा यह पूजा अनवरत चलता रहेगा। मेरे रिटायरमेंट के 15 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी ये पूजा अभी चल रहा है। अशोक जी, आप साहबगंज रामलीला के अध्यक्ष हैं। रामलीला की महत्ता, महिमा बताइए, कितने वर्षों से हो रही है यह प्रसिद्ध रामलीला? अब की हमारी रामलीला का 150वां वर्ष है, 150वां वर्ष है। कैसे, कहाँ से कलाकार आते हैं, कैसे होती है ये? कलाकार सब यहीं के स्थानीय लड़के रहते हैं, मोहल्ले के ही बच्चे सब करते हैं। मोहल्ले के बच्चे, मोहल्ले के बड़े, ज़्यादातर बच्चे ही रहते हैं। 99% तो बच्चे ही होते हैं। कितने दिन की होती है यहाँ की रामलीला? यहाँ की रामलीला चतुर्दशी से शुरू होती है और चतुर्दशी को ही ख़त्म होती है। यानी पूरे 1 महीने की? नहीं, 16 दिन की। 16 दिन, 15 दिन, 16 दिन, जैसी तिथियाँ रहती हैं तिथि के हिसाब से ही होती है। माता राम जानकी के दिव्य दरबार में रामलीला आपकी हो रही है, क्या कहेंगे? जन्मभूमि हमारी है यहाँ पे, हम राम जी के उसमें ही राम जी के उसके चरित्र का वर्णन करते हैं, तो उत्साह तो रहता ही है कि हमारी बात पूरे विश्व में जाती है। अयोध्या की कोई भी बात होती है तो
उसको हर जगह देखा जाता है, हर जगह सुना जाता है ध्यान से कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये कमेटी सबसे जैसे भैया है और सारे लोग हैं उन लोग से रिलेटेड जैसे जो बातचीत होती है कि किस थीम पे माता जी को लाना है, कैसा पंडाल रखना है, जैसे बड़े छोटे सबके नॉलेज से ये किया जाता है। प्रतिवर्ष अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं आप स्थापित जी, हम लोग प्रतिवर्ष माँ काली की कई रूपों को यहाँ पर दर्शाते हैं। इस बार हम लोग ने माँ तारा और माँ काली घाट को दिखाया गया है यहाँ पर इस बार पर। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हमारे माननीय अध्यक्ष जी मिंटू श्रीवास्तव जी गए हुए थे कलकत्ता, वहाँ से होके आए और उनको प्रेरणा मिली ये, तो उन्होंने ये जो है कार्य किया। ये कैसे आप लोग डिजाइन करते हैं, मन में प्लानिंग करते हैं कि हमें इस वर्ष इस प्रकार की प्रतिमा? नहीं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी जाते हैं, घूम के आते हैं, वहाँ देख के आते हैं, उसी तरह बनती है।